मैं हूँ बेयर ग्रिल्स। इस बार मैं युगांडा के एक घने जंगल में आया हूँ जो दुनिया के सबसे खतरनाक बिहाड़ों में से एक है। मैं हूँ जॉर्ज स्कॉट और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस गांडू युगांडा के जंगल में कैसे जीवित रहना है। और मेरा नाम हैरी विलियम है। मैं तमाम चुनौतियों का सामना करता हुआ उन जगहों पर टिका रहूंगा जहाँ जान बचने के गुड़ जाने बिना अपना कद भी एक दिन नहीं टिक सकते। हम खाने की कोई चीज ढूंढने के लिए नदी से आगे आ चुके हैं। अभी हम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं और हमें झाट नहीं पता है कि इन घने जंगलों में कैसे सरवाइव करते हैं। ये जर्नी हमारे लिए काफी हानिकारक होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हमें तरह तरह के जीव जंतुओं का सेवन करना होगा। जानवरों का शिकार करने या कोई फंदे लगाने में ऊर्जा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। दोस्तों, हमें यहाँ पे कुछ जंगली केचुआ मिले हैं और इसका हमें सेवन करना चाहिए। इसमें लगभग 9.96 ग्राम से लेकर 35.2 ग्राम तक प्रोटीन होता है। तो अब हम इसको खाते हैं। हमें यहाँ पर कुछ जंगली ग्वाल मिले हैं जिसका सेवन हमें करना चाहिए। हमारा भोजन तो हो चुका है और अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे जंगल में दिशा भटक जाना जानलेवा हो सकता है। इस इलाके में होने वाले 5 में से करीब 1 मौत इसलिए होती है क्योंकि सैलानी हड़बड़ा कर भटक जाती हैं। दस साल पहले अधेड़ उम्र की एक महिला युगांडा के इस घने जंगल में अकेले ही हाइकिंग के लिए निकली थी। वो रास्ता भूल गई और घायल हो गई। चल फिर न पाने की वजह से उसकी वही मौत हो गई। हमें जरा सा भी अनुभव नहीं है कि हम इन जंगली जानवरों का सामना कैसे कर सकते हैं और ये भेड़िया हमें चंद पलों में ही अपना लाड़ चटा सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वैसे वैसे ही हमारी गांठ फटती जा रही है। न जाने हमें ऐसे कितने खूंखार जीव जंतुओं का हमें आगे सामना करना होगा। शायद से वो जंगली भेड़िया यहाँ से चला गया। हमें प्यास लगी है और हम पानी के तलाश में हैं। लेकिन हमें यहाँ कहीं आसपास पानी नजर नहीं आ रहा है। आखिरकार हमें पानी मिल गया है और वो इस पेड़ पर है। हमें निकालना होगा। पानी का स्वाद काफी नमकीन है। लगता है किसी मनुष्य का पेशाब है। इस मनुष्य के पेशाब के पास ही एक बड़ा मिल्क ट्री भी है जिसकी छाल अलग ही है। ये देखने में अमीक या फ्लावर जैसी लगती है। आमतौर पर आपको ऐसे मनुष्य के मूत्र पीने से बचना चाहिए। ये जिसके जहरीले होने की निशानी है। पर मैं जानता हूँ ये पेड़ जहरीला नहीं है। ये एक तरह का लेटेक्स है। लाजवाब है। इसका स्वाद क्रीमी है।
पिछले 5 घंटों से हम इस युगांडा के बिहाड़ जंगल में चले जा रहे हैं। सबसे बुरा वक्त होता है रात का। हमने अभी तक अपना कैंप नहीं बनाया है। हम ये भी जानते हैं कि हमने ज़्यादा रास्ता तय नहीं किया है और आगे क्या होगा ये सोचकर हम काफ़ी परेशान हैं। इसलिए हमें जंगल में एक रात और बितानी होगी। मैंने सुना है कि आग जलाने से जानवरों की गांड फटती है और इस आग की वजह से हम शांतिपूर्ण की नींद सो पाएंगे। पर सोने से पहले हमें कुछ खाने की तलाश है। अब मैं यहाँ पे कुछ मेंढक पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इस काम के लिए ये काफ़ी अच्छा वक्त है। मुझे मेढक नहीं पर यह जंगली छिपकली मिली है और अब मैं इसे खाने वाला हूँ। इसका स्वाद काफी बकवास है। सुबह के 8 बज रहे हैं और हमारी नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि हमें डर था कि कोई जानवर हमारा आकर पीछे से गांड ना मार ले। खैर छोड़िए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सुबह के 8:15 बज रहे हैं और हमें खाने की तलाश है, लेकिन हमें घंटा कुछ नहीं मिल रहा है। वो देखो, ये शायद से किसी सांप का मादा का अंडा है और हमारे सुबह का नाश्ता का जुगाड़ मिल गया है और अब हम इसे खाने वाले हैं। इसका स्वाद काफी बकवास है। मैंने सोचा नहीं था कि एक सांप के मादे का अंडा का स्वाद इतना गंदा होगा। मैं इस अंडे को नहीं खा सकता हूँ क्योंकि मैं एक शुद्ध शाकाहारी हूँ। ये जंगल काफ़ी विशाल है और हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि हमारा आगे किन किन चीज़ों से सामना होने वाला है। रुको रुको रुको, मुझे सामने एक लकड़बग्घा नजर आ रहा है और वो भी हमें देख रहा है। शायद से वो हमें अपना शिकार बनाना चाहता है, लेकिन हमें बहुत संभल कर रहना होगा। नहीं नहीं, वो लकड़बग्घा हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हमें यहाँ से चाबी चक्कर में भागना होगा। मुझे लगता है कि वो लकड़बग्घा यहाँ से चला गया और अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें आज रात ठहराव यही घनी जंगल में करना होगा।
सुबह के 7:10 हो रहे हैं और आज हमें कैसे भी करके इस युगांडा के बिहार जंगल से बाहर निकलना होगा। अब हम उत्तरी पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं एक बात बताना भूल गया कि ये जो मेरे साथ दो मित्र हैं, हैरी विलियम और जॉर्ज स्कॉट, ये अमेरिका के एक छोटे से शहर वाशिंगटन डीसी और लॉस एंजलिस से आए हैं। तो चलिए एक एक करके मैं अपने खास मित्रों से आपसे मिलाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको हैरी विलियम से मिलाना चाहता हूँ। मेरा नाम हैरी विलियम है और मैं अमेरिका के एक छोटे से शहर वाशिंगटन डीसी से आया हूँ। मेरा नाम जॉर्ज स्कॉट है, मैं अमेरिका के एक छोटे से शहर लॉस एंजलिस से आया हूँ। वैसे तुम्हारा नाम हैरी विलियम क्यों पड़ा? मेरा नाम हैरी विलियम इसलिए पड़ा क्योंकि मेरे डैड का नाम हैरी और मेरी मॉम का नाम विलियम है। शायद से अमेरिका का मिक्स ब्रीड कुत्ता है। खैर छोड़िए, हम अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। लगभग 10 किलोमीटर हमें और इस युगांडा के बिहार जंगल में चलना होगा। पिछले 3 दिन से हम पैदल सफर करके हमारी शरीर की गांड मरा चुकी है। हमारे शरीर का एक एक अंग पीला पड़ने लगा है। तुम दोनों में से किसी को गाना गाने आता है? बियर, मैं गाना गा के सुनाता हूँ। काल से पहले वही था, काल के बाद वही, जाने कितनी सदियों से ले रहा वो तेरी 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 गान में डंडा दे, तेरी गान में डंडा दे, ना बांस की बंसी न सोने का सरिया, गान में डंडा दे। खैर छोड़िए दोस्तों, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक तालाब है और हमें इस तालाब को पार करना होगा। हम एक एक करके इस तालाब को पार करने वाले हैं। हमें इस तालाब को पार करने के लिए इस पेड़ का सहायता लेना होगा और अगर हम इस तालाब को पार कर लेते हैं तो शायद से हमें आगे इंसानी बस्ती मिल जाएगी। आखिरकार हम इस युगांडा के घनी जंगल से बाहर निकल गए हैं। काफी कठिनताओं से भरा यह सफर था, लेकिन अगर आपके पास जॉर्ज स्कॉट और अमेरिका का देसी विलायती कुत्ता, मेरा मतलब हैरी विलियम जैसा दोस्त हो, तो सफर का आनंद लेना ही अलग है।